मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह से मैं स्वयं से बार बार पूछ रहा हूँ, आखिर यह ज़िंदगी क्या है। एक दिन अचानक मौत का बुलावा आ जाता है। न मौत का कोई विचार, न मौत का कोई ख्याल, फिर अचानक ही बुलावा आ जाता है, चल मेरे भाई, चल मेरी बहन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपनी पवित्र वाणी में कहा है फानी ये जिंदगानी, चंद रोज़। अर्थात ये ज़िंदगी थोड़े दिनों की है। आप और मैं इस पृथ्वी पर बस थोड़े दिनों के लिए ही हैं। इन थोड़े दिनों में हम काम बहुत थोड़ा करते हैं, पर उसका दिखावा बहुत करते हैं। थोड़ा काम करते हैं और फिर बुलावा आ जाता है और हम खुदा हाफिज करके चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पृथ्वी एक स्कूल है। इस स्कूल में हम थोड़े दिन रहकर कुछ अनुभव लेते हैं। हम जीवन की अलग अलग राहों पर कदम बढ़ाते हैं। कुछ बड़े व्यापारी बनते हैं, कुछ बड़े विद्वान, कुछ समाज में मान सम्मान पाते हैं, कुछ सेवा की राह चुनते हैं। हम चाहे किसी भी राह पर चल रहे हों, अंत में यह आवाज़ तो आती ही है, चल मेरे भाई, चल मेरी बहन, और हम खुदा हाफिज करके चले जाते हैं। राजा मरे मरे फ़कीर, पीर मरे और मरे अमीर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे नश्वर संसार में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने इस प्रश्न का एक आसान उत्तर दिया है। वे कहते थे, ऐसे संसार में रहते हुए हम में से हर व्यक्ति को ये एक काम करना चाहिए। वो काम क्या है? इस संसार में हम थोड़े समय के लिए रहते हैं। हम सदा के लिए तो यहाँ नहीं रहने वाले, और इस संसार में जो होता है वह भी थोड़े समय के लिए होता है। इसलिए यहाँ हमें एक ही काम करना है, जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करें। दुख आए या सुख आए, खुशी आए या गम आए, हमें कहना चाहिए कबूल कबूल, आई एक्सेप्ट। व्यापार में लाभ हो या नुकसान हो, साख हो या निंदा हो, चाहे जो भी हो, कहें प्रभु मुझे स्वीकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम स्वीकार नहीं करते तो भी हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि हम कबूल नहीं करते तो जो होना है वो होकर ही रहता है। फिर हम व्यर्थ ही स्वयं को परेशान क्यों करें। ये पृथ्वी एक स्कूल है जिसमें हम कुछ सबक सीखने आए हैं। इस स्कूल में कौन हमें सबक सिखाता है? हमारा अध्यापक कौन है? इस स्कूल का अध्यापक है अनुभव। एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ टीचर। एक एक अनुभव जिससे हम गुजरते हैं, एक एक बात जो हमारे जीवन में घटती है, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। यदि हम सही तरह से सबक सीखना चाहते हैं तो हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने पुस्तक प्रभात के पर्दे में के द्वारा हमें यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है, यह जिंदगी एक स्कूल है, अनुभवों का स्कूल। इस स्कूल में तुम कुछ सबक सीखने आए हो। ऐसा न हो जीवन की अंतिम घड़ी में तुम्हें पछताना पड़े और तुम कह उठो, अरे मैंने यहाँ कुछ नहीं सीखा,
मैंने कुछ नहीं कमाया। अनुभव है गुरु। इस गुरु के चरणों में बैठकर सबक सीखो तो तुम्हारा जीवन खिल उठे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ज़िंदगी जो आपको मिली है, जो मुझे मिली है, ये ज़िंदगी एक स्कूल है, अनुभवों का स्कूल। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप इस बात पर अमल करें तो आपका जीवन नया हो जाएगा। मैं आपसे जो कहने रहा हूँ उसके शब्द थोड़े हैं, पर उन शब्दों में अपार शक्ति है। ये शब्द हैं मेक फ्रेंड्स विथ लाइफ, मेक फ्रेंड्स विथ लाइफ। ये ज़िंदगी एक स्कूल है और इस स्कूल में आपको क्या करना है? मेक फ्रेंड्स विथ लाइफ, अर्थात आप ज़िंदगी से दोस्ती कर लें। अफसोस हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई में हम अपनी शक्ति व्यर्थ गंवाते रहते हैं। ज़िंदगी से लड़ो मत। डू नॉट रेजिस्ट लाइफ बट मेक फ्रेंड्स विथ लाइफ। आप ज़िंदगी से दोस्ती कर लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमें जीवन में कई अनुभव मिलते हैं। उनमें से कुछ अनचाहे होते हैं और कुछ मन चाहे अनुभव होते हैं। हम अक्सर मन चाहे अनुभवों को स्वीकार करते हैं और अनचाहे अनुभवों से दूर भागते हैं। अरे दुख आ रहा है, मैं ऐसे दूर भाग जाऊं। मेरे प्रियजनों, दुख से दूर मत भागो। याद रखो, एक एक अनुभव जो आपके पास आता है वह आपका गुरु है। और गुरु कभी एक भेष में आता है तो कभी दूसरे भेष में। गुरु किसी भी भेष में आए, क्या मैं उसे कहूँगा यहाँ से हट जाओ, हट जाओ, आप मुझे इस रूप में पसंद नहीं है? ना ना, मैं तो कहूँगा गुरु जी आए, फिर चाहे वे किसी भी भेष में आए। मैं कहूँगा हाँ बस आप मेरे पास आएँ, आप किसी भी भेष में आएँ पर मेरे पास ज़रूर आएँ। अनुभव वो गुरु है जो कभी मन चाहे भेष में आता है, कभी अनचाहे भेष में आता है, पर दोनों ही सूरतों में वे हमें कुछ सिखाने आते हैं। इसलिए जीवन में जो भी अनुभव आए उसे स्वीकार करो और प्रेम भरे दिल से, दिल की गहराइयों से कहें, गुरुदेव आपका स्वागत है। हर हाल में अपने गुरु का स्वागत करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन मैंने दो बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखा। खेलते खेलते दोनों बच्चे ज़मीन पर गिर पड़े। उनमें से एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दूसरे बच्चे की माँ उसे उठाया और साथ ही साथ उसने ज़मीन से एक खिलौना भी उठाया और अपने बच्चे से कहा, देखो तुम गिरे तो तुम्हें एक खिलौना मिला, लो ये खिलौना। बच्चा खिलौना पाकर बहुत खुश हुआ और अपनी चोट को भूल गया। वह बच्चा बोला, यदि गिरने से मुझे खिलौना मिलता है तो कितना अच्छा हो कि मैं बार बार गिरता रहूं। माँ, मैं फिर कब गिरूंगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी ऐसे ही हैं। जीवन के स्कूल में हम बार बार गिरते हैं और हमें चोट लगती है, फिर हम रोने लगते हैं। पर भाग्यशाली हैं वे जो रोते नहीं। उन्हें कोई न कोई खजाना मिलता है। एक एक चोट में कोई न कोई छिपा खजाना होता है। ये ज़िंदगी है स्कूल, अनुभवों का स्कूल। इस स्कूल में तुम कुछ सीखने आए हो। यदि हम यहाँ कुछ सीखना ही चाहते हैं तो हमें एक बात याद कर लेनी चाहिए, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक।
जीवन में हमें बातें जैसी दिखाई देती है, वास्तव में वैसी होती नहीं है। कई बार हमें हालात कुछ मुश्किल दिखाई देती है, कुछ हालात मन चाहे लगती है, पर याद रहे जो हालात मन चाहे लगते हैं वे असल में हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। देखिए, हमें अमीरी कितनी अच्छी लगती है, हमें सत्ता पाना अच्छा लगता है, पर असल में इससे हमें फ़ायदा नहीं होता। यदि ये बातें फ़ायदेमंद होती तो भगवान अपने भक्तों और संतों को ये सब देते। संतों को गरीबी बहुत पसंद होती है। आप उन्हें सत्ता देंगे तो वे लेने से साफ इनकार कर देंगे। वे कहेंगे हमें नम्रता चाहिए, हमें चाहिए गरीबी। मन लागो मेरो यार फ़कीर ये में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बातें बाह्य रूप से मन चाही लगती है वे हमारी उन्नति के लिए नहीं होती। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो बाह्य रूप से अनचाही लगती हैं, पर उसमें हमारा हित होता है। इसलिए बाहर के किसी चीज़ को देखकर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ रही है। मुझे लगता है मैं 6 या 7 साल का था। मेरा जन्मदिन था और मेरे पूज्य पिताश्री के एक मित्र अपने साथ 2 पैकेट्स लेकर आए और मुझे वे 2 पैकेट्स दिखाए। पैकेट्स दिखाकर उन्होंने कहा, बालक, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इन दोनों पैकेट्स में से तुम्हें जो पसंद आए उसे उठा लो। मैंने दोनों पैकेट्स की ओर देखा। एक पैकेट बहुत ही चमकीले और सुंदर कागज़ में लिपटा हुआ था। दूसरा पैकेट एक साधारण से कागज़ में लिपटा हुआ था। उसके कागज़ पर गंदे दाग लगे थे। मुझे दूसरा पैकेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहला वाला पैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था मुझे पहले वाला पैकेट ही लेना चाहिए, पर मेरे अंदर से आवाज़ उठ रही थी, इस पैकेट को हाथ मत लगाना। दूसरा पैकेट जो गंदा दिखाई दे रहा है तुम उसे उठाना। मैंने न चाहते हुए भी वह पैकेट उठाया जो गंदा दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने वो पैकेट उठाया, मेरे पिताजी के मित्र बोले, शाबाश बेटा, अच्छा किया जो तुमने ये पैकेट उठाया, अब तुम इस पैकेट को खोलो। मैंने पैकेट खोला तो उसमें एक सुंदर इम्पोर्टेड फाउंटेन पेन थी। पैकेट बहुत छोटा था, पर उसमें कितनी सुंदर चीज़ रखी थी। उसके बाद मेरे पिता के मित्र कहा, बालक, अब तुम यह सुंदर पैकेट को भी खोलो। मैंने उस सुंदर पैकेट को भी खोला। उस पैकेट में केवल कागज़ के टुकड़े निकलते रहे। मैं खोलता गया, अंत में एक कोयले का टुकड़ा निकला। मेरे पिता के मित्र ने कहा, यदि तुम ये सुंदर पैकेट उठाते तो तुम्हें ये कोयले का टुकड़ा ही मिलता। इस अनुभव से मैंने बचपन में ही सीख लिया कि बाह्य रूप से जो चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं ज़रूरी नहीं कि वे हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह सबक सीखना चाहिए, हमें यह सबक सीखना चाहिए और ये सबक सीखकर अनचाहे अनुभवों से दूर नहीं भागना चाहिए। उल्टा एक एक अनुभव जो हमें अनचाहा लगे उसे हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए, उसका हाथ फैला कर स्वागत करना चाहिए। महान सूफी दरवेश मंसूर, लोगों ने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया,
उस जेल में 300 कैदी थे। दरवेश ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग आज़ाद होना चाहते हो? यदि तुम आज़ाद होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पल में आज़ाद कर दूं। क्योंकि मंसूर दरवेश अद्भुत शक्ति के मालिक थे। दरवेश की बात सुनकर सब कैदियों ने कहा, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं। यह सुनकर उन्होंने एक इशारा किया, जिससे सारे कैदियों की जंजीरें टूट गईं, सारे ताले टूट गए, जेल के द्वार खुल गए, सारे कैदी बोल उठे, चलो भाग चले। उन्होंने दरवेश से कहा, आप भी चलिए, आपने ही तो हमें आज़ाद किया है, पहले आप चलिए, फिर हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। इस पर दरवेश बोले, मेरी सवारी तो सूली की ओर है, क्योंकि सूली से मुझे मिलेगा वो खजाना खास जिसे पाने की मेरे दिल में है प्यास। इसलिए मैं यहीं रहूँगा, तुम सब जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मंसूर दरवेश जानते थे कि जो फ़ायदा सूली पर चढ़ने में है, वो फ़ायदा जेल से बाहर निकलने में नहीं है। इसलिए एक एक अनुभव को स्वीकार करो। आज हम ये बात याद कर लें कि जो अनुभव हमें अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि उससे हमें फ़ायदा हो, और जो अनुभव अच्छे नहीं लगते, ज़रूरी नहीं उनसे हमें नुकसान ही हो। पर जो भी अनुभव आता है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, वह हमें कोई ना कोई सबक सिखाने आता है। इसलिए हमें हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, एक एक अनुभव का आदर सत्कार करें। All experiences should be met in a spirit of cooperation and friendliness. इसी में आपका हित है और इससे आप पर प्रभु का आशीष होगा, क्योंकि हर अनुभव ईश्वर की ओर से ही तो आता है। इसलिए हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए, प्रभु आपने जो किया सो वाह वाह, आप जो कर रहे हैं सो वाह वाह, आप जो करेंगे वो भी वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। ओम शांति शांति शांति।